पर इतना होता सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप पे मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप कोई भी कॉन्वेक्स लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है जब ऑब्जेक्ट जो होता है पोल और फोकस के बीच में होता है। उसके पहले मैंने तुम लोग को दो बातें बताई थी, दो डिस्टेंस से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। कोई भी नॉर्मल आइज के लिए 25 सेंटीमीटर तक की अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसको वो बेस्ट दिखता है। ठीक है, उसके नजदीक आ जाता है तो हिजी हो जाता है, उसके दूर चला जाता है तो भी वो हमको उतना क्लियर नहीं दिखता है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि एक होता है डिस्टेंस फॉर रिलैक्स्ड विजन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों से बहुत दूर है तो उसकी रेंज पैरेलल आती है, सिलियरी मसल्स पे स्ट्रेन सबसे कम पड़ता है और हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय क्या होता है वो चूंकि दूर होता है इसलिए विजुअल एंगल वो कम बनाता है। विजुअल एंगल कम बनाने की वजह से क्या होता है हमको वो ऑब्जेक्ट जो होता है छोटा दिखता है, उतने अच्छे से नहीं दिखता। ठीक है, बेस्ट अगर हमको किसी चीज को देखना हो तो हमारे उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारी आई से कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m इक्वल्स टू एंगल मेड बाय मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप के लिए एंगल मेड बाय इमेज एट आई बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस कैपिटल डी। ठीक है, ये हमने सीखा था। ठीक है, यहाँ पर ये मान लो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से हमने दो रेज दिखाई, एक रे आगे गई। ठीक है, ये रे पैरेलल जाएगी, फोकस से पास करेगी। ये रे हमने पास करी ऑप्टिक सेंटर से, ये सीधी निकल जाएगी। ठीक है, इसको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, तो इसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि याद रखना माइक्रोस्कोप टॉपिक जो है ना और जो टेलीस्कोप टॉपिक है हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, ये हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो यहाँ पे हमने इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया और इमेज को भी हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, या एंगल मान लो सीधा है। ठीक है, दिस इज द एंगल मेड बाय द इमेज एट द आई। ये हमारी आई होगी। जैसे ये जाएगी हमारे आई में। अब यहाँ पर अब हमको क्या निकालना, हमको इसके लिए निकालना है मैग्निफिकेशन के लिए एक्सप्रेशन। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, थीटा नॉट। ठीक है, एम क्या यहाँ पे हो जाएगा, एम यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाय थीटा नॉट। ये क्या है, ये जो मैंने लिखा था एंगल विद बाय द इमेज, ये क्या थीटा है और इसको भी क्या लिखता हूँ, थीटा नॉट लिखता हूँ। अब यहाँ पर थीटा है, अगर मान लो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर एच है, ये यू है, और मैं लिख सकता हूँ tan थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच बाई यू। क्लियर। अच्छा, और अगर मैंने बताया भी था तुम लोगों को कि इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते थे, ऐसे रखते थे, ऑब्जेक्ट की हाइट भी बदलनी है और हमारी आईज से 25 सेंटीमीटर दूर रखना और ये डिस्टेंस कितना, कैपिटल डी है। कैपिटल डी मतलब हेल्दी आइज के लिए 25 सेंटीमीटर, कुछ नहीं मेंशन किया जाए तो 25 लेना।
कुछ अगर लिखा होगा तो फिर अलग लिखते हैं। तो tan थीटा नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/d। अब यहाँ पे देखो थीटा जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, दिस implies that theta equals to h/d, h/u, since theta is very small। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस implies that theta not equals to h/d, since theta not is very small। ठीक है, अब m क्या हो गया, थीटा बाय थीटा नॉट, दिस implies that m क्या हो जाएगा, थीटा कितना h/u है, h/d, d/u हो सकता होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, दो केस बताए थे ना, टू केसेस। ठीक है, इफ image is formed, जैसे लिखता हूं फॉर, दो केसेस यहाँ पे होंगे। पहला आसान केस है फॉर रिलैक्स रीजन, कोई आदमी काम कर रहा है माइक्रोस्कोप के हेल्प से, ठीक है, और वो चाहता है कि उसको काफी देर तक ही काम करना है। ठीक है, अब अगर वो पता है, अगर तुम कोई चीज को, जैसे मान लो कोई तुम कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, तुम उसको लगातार देखते रहोगे, लैपटॉप को देखते रहोगे, हमारी उससे आइज का डिस्टेंस बहुत कम होता है, आधे एक घंटे में तुम्हारी आंखें दुखने लगती है। अब मान लो किसी को अगर माइक्रोस्कोप यूज करना है और काफी देर के लिए यूज करना है, ठीक है, और उसको ठीक है इमेज थोड़ी मैग्निफिकेशन कम भी हो तो उसको चलेगा बाकी। ठीक है, तो उसको क्या, वो क्या चाहेगा कि उसकी आईज में, ठीक है, जो रेज आए ना, जो मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ऐसी नहीं हो, कैसी रेज हो, उसकी आईज पे ऐसी रेज आए। ये ऑब्जेक्ट ऐसा पढ़ाओ, रेज ऐसी है। ठीक है, पैरेलल है उसकी आईज। अगर पैरेलल रेज है, देखो याद रखना, अगर हमारी हमारी आईज में, मैंने तुमको बता के भी रखा था, अगर हमारी आईज में पैरेलल रेज आती है ना, तो हमारे लेंस को उतना उसको बेंड नहीं करना पड़ता है, सीलरी मसल्स आराम से रहती है, रिलैक्स रहती है। ठीक है, तो फॉर रिलैक्स विजन v equals to infinity, v equals to इमेज कहाँ बनेगी इसकी, इन्फिनिटी पे। देयरफॉर अब देखो तो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है, जब जब उसका, अब वो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं। मतलब अगर ये फोकस से पड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, और हमको कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर u इक्वल्स टू f। तुम क्या ले सकते हैं, सो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू d by u, d by f। दिस इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। ठीक है, या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द, मैग्निफिकेशन नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन अलग होता है, मैग्नीफाइंग पावर अलग होता है। मैग्निफिकेशन जो हमने पढ़ा था ना, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो था मैग्निफिकेशन। जब हम विजुअल एंगल को कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, आप मेंशन कर देना मैग्नीफाइंग पावर। तो कैपिटल एम इक्वल टू डी बाई एम। अब यहाँ पर देखो, इस पे कैसे सवाल आ सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक तुम फिजिक्स लैब में जाओगे, ठीक है, वहां पे तुमको जो लेंस मिलती है ना, उसका फोकल लेंथ होता है मान लो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तुम्हारे लैब में जो लेंस हमको जो मिलते हैं ना, उसकी फोकल लेंथ सबसे कम जो होता है ना 10 सेंटीमीटर वाला ही होता है प्रैक्टिकल यूज के लिए। हालांकि उससे कम भी हो सकता है, लेकिन लैब में हमको 10 सेंटीमीटर से कम का जनरली नहीं मिलता है। 10 सेंटीमीटर वाला होता है, 20 सेंटीमीटर वाला होता है फोकल लेंथ, 30 का होता है, 35 का होता है, इसी रेंज में होता है। ठीक है, 15 का भी हो जाता है। तो अगर मान लो हमारे पास अगर कोई लेंस है, अगर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा जाएगा कि वो कितना, उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। तो हमने बोला कि नॉर्मल आइज के लिए कैपिटल डी कितना 25 सेंटीमीटर होता है, और उसके बाद उसके लिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, 25/10, दैट इज 2.5। मतलब वो जो लेंस है ना 10 सेंटीमीटर वाला,
वो तुमको जो इमेज दिखाता है वो 2.5 गुना बड़ी दिखाता है। तुम अगर मान लो अल्फाबेट अगर कोई लिखा हुआ है ए, ठीक है, अगर उस ए का साइज मान लो अगर तुम्हारे बुक में जो लिखा हुआ है वो अगर 2 mm है, तो वो तुम उससे कितना देखोगे, तुम उससे देखोगे 5 mm का, ठीक है, मतलब कि वो 2.5 टाइम हो जाएगा। ये लोग के पास सबको नाम तो नहीं। अब उसके बाद देखते हैं, ये हमारा पहला केस हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे केस पे। आई होप यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो इसमें, ठीक है। एक बार इसका डायग्राम वायग्राम सब अच्छे से इसका नोट कर जाना है। एक बार इसको अच्छे से देख जाओ, कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। सेकेंड पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। फॉर डिस्टिंक्ट विजन, अगर हमको मान लो किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली देखना है, ठीक है, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, इमेज हमारी बननी चाहिए 25 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। अगर हमारी रेस अगर ऐसा इमेज बने कि वो इमेज अगर हमारी आई से 25 सेंटीमीटर दूर है, दैट इज कैपिटल डी पे, तो हमें क्या होगा, वो हमको वो जो है ना हमको उसकी इमेज बिल्कुल से क्लियरली दिखेगी। 25 सेंटीमीटर पे हमको इमेज सबसे बड़ी दिखती है, ठीक है, और बेस्ट होती है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, और डिस्टिंक्ट विजन वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल डी के इक्वल माइनस डी के इक्वल। क्यों माइनस डी, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है ना, ये अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ऐसा यहाँ बनेगा ना, माइनस डी होगा ना, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज है ना, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा ना, वी इक्वल टू माइनस डी। यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, यू मुझे पता नहीं है। फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है, इसके लिए लेंस के लिए फोकल लेंथ एफ है ना, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैग्निफिकेशन का फॉर्म, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था, अभी देखो तो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था मैग्नीफाइंग पावर का, वो था मेरा डी बाई यू, डी बाय यू, ठीक है। अब देखो तो मैं यहाँ पे यू के बदले कैसे निकालता हूँ, यू को मैं कैसे निकालता हूँ डी और एफ के टर्म्स का, देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस v कितना हो गया, v तो हमारा माइनस डी के इक्वल है ना, माइनस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को यूज करें प्रोसेस पूरा सॉल्व करने के लिए ना, इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ प्लस में आएगा। हम ये फॉर्मूले को यूज करें एक तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ पे सब कुछ साइन के साथ ही पुट करेंगे। अब देखो तो 1/u प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1/f प्लस 1/d, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, देयरफॉर m क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, d इंटू 1/u, इंटू 1/u कितना 1/f, तो ये क्या हो जाएगा, डी डी कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस डी बाय एफ। एक चीज यहाँ पे से क्लियरली देखी जा सकती है कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 1 प्लस डी बाय एफ आ रहा है, पहले वाले केस में वो डी बाय एफ आ रहा था, अभी 1 प्लस हो गया। मतलब समझो इस बात को, अगर तुमने कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया, ठीक है, कोई चीज को पढ़ने के लिए, और तुमको एकदम बेस्ट विजन चाहिए उसका, और तुमने उसको ऐसे एडजस्ट किया कि इमेज हमारी 25 सेंटीमीटर दूर बढ़ेगी, तो उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो 1 प्लस कैपिटल डी है 25, फोकल लेंथ है 10, दैट इज 3.5 आएगा, तो ये 2.5 हो जाएगा ना। और अगर हम रिलैक्स विजन पे देखते हैं तो वो 2.5 आता है। तो देखो सिर्फ ऐसा तुम सोचोगे कि बेटर कौन सा है, पहले वाला कि सेकंड वाला, तो ऐसा नहीं है
कि पहले वाले का मैग्नीफाइंग पावर कम है तो वो खराब है। हमें किस सिचुएशन में काम करना है वो मैटर करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर मान लो तुम कोई फिजिक्स लैब में कोई आदमी जो रिसर्च का काम करता है, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप सुबह से लेकर शाम तक के यूज करना पड़ता है, ठीक है, उसको लगभग 6-7 घंटे उस पर ही काम करना पड़ता है। और उसका काम भी ऐसा है ना कि उसको थोड़ी सी अगर मैग्नीफाइड इमेज मिल जाती है उसका काम हो जाता है। 6 घंटे अगर कोई आदमी काम कर रहा है और अगर वो ये वाले सेटअप के हिसाब से काम करेगा, उसकी आंखें बहुत दर्द करेगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाले सेटअप में भले हमको मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलती है, लेकिन आइस पे स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा होता है। कोई चीज को 25 सेंटीमीटर दूर पे रख करके देख करके देखो, 15 मिनट में आंखें दुखने लगती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, तो वो क्या करेगा, वो कौन सा सेटअप प्रेफर करेगा, वो ये वाला सेटअप प्रेफर करेगा, ठीक है, रिलैक्स विजन वाला, ठीक है। थोड़ी मैग्निफिकेशन कम भी हो उसको चलेगा, लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए काम करना है। अब अगर मान लो कोई आदमी है जिसका घड़ी का काम, ठीक है, वो घड़ी का काम करता है और घड़ी में जो जो भी उसके पार्ट पुर्जे सब होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं, ठीक है, वो बिना माइक्रोस्कोप के देख पाना उसको बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप के बिना। अब उसको क्या काम है उसका, मान लो उसको घड़ी में, मान लो घड़ी ठीक करनी है, 10 मिनट काम है उसका, वो क्या करेगा, वो माइक्रोस्कोप से देखेगा और उसको वहां पे चूंकि छोटी है बहुत ज्यादा, उसको इमेज बड़ी चाहिए, ठीक है, तो वो कौन सा प्रेफर करेगा, वो ये वाला प्रेफर करेगा, डिस्ट्रिक्ट विजन वाला प्रेफर करेगा। और ये वाले सेटअप क्या होती है, वो क्या करेगा, इमेज को वो लोकेट कर, ठीक है, क्योंकि उसको एक तो ज्यादा अच्छा चाहिए मैग्निफिकेशन और टाइम भी उसके लिए, टाइम भी उसे कम देना है, ठीक है। तो हम कौन सी सिचुएशन उसके हिसाब से वो वाला सेटअप को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे क्या होती है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या इकलौते दो ही फॉर्मूले हैं मैग्नीफाइंग पावर के, ये वाला और वो वाला, क्या आप बीच में कभी नहीं दे सकते। मान लो अगर मुझे, मान लो इमेज को देखना है 50 सेंटीमीटर दूर अपनी आई से, तो क्या मैं उसके लिए फिर क्या करेंगे, तो देखो, दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो कैपिटल डी वाला जहाँ पे इमेज बने और एक इंफिनिटी वाला जहाँ इमेज बने, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसके फॉर्मूला डिस्कस हो। इमेज अगर बोल देगा, कितनी बार सवाल ऐसे आते हैं एंट्रेंस में, ठीक है, हमारे बोर्ड में भी आ सकते हैं कि वो चाहता है कि उसको इमेज 50 सेंटीमीटर दूर दिखे। अगर 50 सेंटीमीटर दूर दिखे तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक क्या कहता है हमारा, कि हम 50 सेंटीमीटर दूर होगा, ठीक है, फिर हम अ, दोनों से डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम उसको, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है, उसके उस पर हम सवाल करेंगे अभी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो इमेज जो है ना, ना तो वो इंफिनिटी पे, ना वो 25 सेंटीमीटर पे हो, वो किसी तीसरे पॉइंट पर ही हो, 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है इमेज, 75 सेंटीमीटर दूर बन रहा है इमेज, कहीं पर भी हो सकता है वो, जैसा सवाल आएगा हम बेसिक्स अपना यूज करके वहां पे वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तभी वैलिड है जब दोनों केस कैपिटल डी की हो, ठीक है। उसके बाद देखो, तो इसके साथ हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप टॉपिक जो खत्म हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसा नाम सजेस्ट करता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे दो दो लेंसेज यूज होती है, ठीक है। एक लेंस होती है तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसे हम कहते हैं आई। ये वाला हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आई। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो, जनरली क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो बड़ा होता है, आई पीस कैसा होता है, छोटा होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि ऑब्जेक्टिव अगर बड़ा होगा ना, तो उसमें से ज्यादा रेस पास करेगी, ऑब्जेक्ट की ज्यादा रेस ऑब्जेक्टिव से पास करेगी, और ज्यादा रेस अगर आएगी ना तो इमेज कैसी बनेगी, ज्यादा ब्राइट बनेगी, ठीक है। इसलिए वो ऑब्जेक्टिव को कैसा रखते, बड़ा रखते। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये हमारे ऑब्जेक्टिव का
फोकल लेंथ या फोकस है। फर्स्ट फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट को इधर रखा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं तो फोकस के बियॉन्ड इधर भी अगर रख दोगे ना, अगर मान लो इधर बीच पे रख देते हैं हम लोग, तो इमेज ऐसा नहीं कि नहीं बनती, इमेज बनती है लेकिन उतनी मैग्नीफाइड नहीं होती। एससी वर्मा में पता है एक सवाल भी है जिसपे ऑब्जेक्ट को यहाँ पड़ा हुआ, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया, ठीक है, और यहाँ से जब ऑब्जेक्ट से रे जाएगी ना, ऑब्जेक्टिव से पास करेगी, तो एक रे ऐसे गई, दूसरी रे ऐसे गई। देखो भाई, मैं एक बात क्लियरली बोल देता हूँ, मेरे को लग रहा था यहाँ पे रे एडजस्ट ही करेगी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले ही पता है इधर से ऐसे करके एडजस्ट कर लिया अपने फिगर पे। एक बार फिगर बन जाएगा ना, किसको क्या पता तुमने पहले रे बनाई कि तुमने पहले इमेज बनाया। ये मेरा फर्स्ट फर्स्ट फोकस हो जाएगा ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके रखा। क्यों मैंने ये ऐसा किया है? क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरा यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। अब देखो हो रहा है ना। अब बताओ, पहले मैंने रे ड्रॉ किया कि पहले मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया? कुछ कह नहीं सकते ना। तो तुम्हारे एग्जाम में अगर ऐसा होता है, तुम्हारे पेज की प्रॉब्लम हो ना, तुम ऐसे सेटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब देखो, यहाँ से अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक रे मैंने बनाई जो ऐसी जाएगी, ठीक है, और इसका फोकस इतना दूर है ना, ये फोकस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बियॉन्ड फोकस। ये मेरा फोकस होगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ मैंने प्लेस किया ऑब्जेक्ट को, यहाँ मैंने ले लिया पैटर्न, तो मैं तुम्हें क्या एडवाइस करूंगा, जैसे अभी तो पता है, मैं जब ड्रॉ करता हूँ ना, क्या कहते हैं, पेपर पे, तो पहले ना मैं कभी भी लेंस नहीं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं लेंस के ऊपर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद, ठीक है। लेंस मैंने अभी ड्रॉ किया है, तुम ड्रॉ मत करना, ठीक है।
तो हमेशा पहले क्या करो, लाइन ड्रॉ करके कर लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक इमेज बनेगी, ये ऐसी इमेज बनी, ठीक है। दिख रहा है क्लियरली इमेज कैसी मैग्नीफाइड है, रे ऐसे गई, ऑप्टिक सेंटर से पास की, इधर फोकस से पास करेगी ये, यहाँ बनेगी इमेज। ये हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे जाएंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे से अब रे हमको बनानी है ऐसे, ठीक है। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, आईपीस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, हमारा आईपीस हो गया। अब जनरली क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो आईपी, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आईपीस से बड़ा होता है। अगर ऑब्जेक्टिव आईपीस से बड़ा होता है तो यहाँ पे तुमने फिगर तो ड्रॉ कर दिया था, अब यहाँ पे जैसे तुमने पेंसिल से ड्रॉ किया, ठीक है, या तुमने उससे ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ कर, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ, लाइन को इसको थोड़ा बड़ा बना दो इसके कंपेरिजन, ठीक है, ऐसे बना दी मैंने, ठीक है ना। ये रे आई इससे, ये हमारा है आईपीस, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ये हमारा आईपीस। अब जैसे यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रे ऐसी आएगी, ठीक है। अब याद रखना है कि जब ये सेटअप बनाया जाता है ना, तो ध्यान क्या रखा जाता है, ये जो तुम्हें जो इमेज मिलेगी ना, ये इसको लेबल भी कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा यू नॉट, क्योंकि यहाँ पर देखो हमको सब्स्क्रिप्ट लगाना कंपलसरी है, क्योंकि सब्स्क्रिप्ट क्यों लगा रहे हैं, ये दो लेंस है, तो हमको ऑब्जेक्टिव से कि आईपीस से, तो हमको वहां पे मेंशन करना कंपलसरी है। ये हमारा हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो गया, हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया, कहाँ से हो गया इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा वी नॉट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब देखो, ये जो है हमारा डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यू ई हो जाएगा, व्हाट इज दिस यू, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब ये जो इमेज जो है ना, ये रियल इमेज है व्हिच इज एक्टिंग लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस, ये आईपीस है ना, ये ऑब्जेक्टिव है। ये जो इमेज है ना, ये किसके लिए काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, फॉर द आईपीस। और ध्यान रखना कि हमको डिस्टेंस को ऐसा रखना है कि जो इमेज बने ना, वो सेकेंड लेंस के फोकस के अंदर ही बने। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हमारा हो जाएगा एफ ई। देख लो फोकस कहाँ पर है, इसके इधर बनना चाहिए, ठीक है। अगर वो ये अगर फोकस इधर होता ना, तो फिर आपको उतनी अच्छी मैग्निफिकेशन नहीं मिल पाएगी, क्लियर होगी बात। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जो इमेज डिस्टेंस हो, ठीक है, वो जो इमेज बने ना, वो आईपीस के ऑप्टिक सेंटर और आईपीस के फोकस के बीच में बने। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन जब होगा ना, तो ये क्या होगा, ये कैसे इमेज फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये रियल इमेज जो है ना, ठीक है, जो बन रहा है, ये लाइक कर रहा है ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में। अब हमको पता है कि कभी भी अगर ऑब्जेक्ट होता है ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज कैसी बनती है, इमेज बनती है वहां पे आ, उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनती है, और वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है ना, ठीक है। तो ये देखो वैसा बनेगा यहाँ,
पीछे एक्सटेंड कर रहे देख लो। तो मैंने किधर, रे क्या पीछे जा रही है, आंसर इज दो, रे पीछे नहीं जा रही है, रे तो आगे जाएगी ना। लेकिन ये रे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये ऐसे निकली रे, इधर से मुड़ गई ऐसे, ये रे निकली ऐसे, इधर से मुड़ गई। हमारी आइस कहाँ पर है, हमारी आइस यहाँ पर है। ये हमारी आइस है। हमारी आइस को क्या लगता है कि रेस कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है। अगर ये पीछे से अगर आ रही है तो ये एक्चुअल रेस है, और ये एंगल है जो कि बनाएगा आइस के ऊपर थीटा। और अगर मान लो मैंने इसको दिखाया था अगर, तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये तो कोई रे ही नहीं है, ठीक है, ये तो कोई रे है ही नहीं, ये तो खाली एंगल के लिए लाइन है, इससे पूरी डॉटेड हो। ये भी दोनों रे नहीं है, पीछे है, ये पूरी डॉटेड हो। रे कौन सी है, ये रे है, ये, इसको डॉटेड से नहीं ड्रॉ कर सकते। आई बात समझ में। इमेज कहाँ बनेगी, हमारी इमेज बनेगी यहाँ, इमेज बनेगी यहाँ, ठीक है। ये इमेज जो है ना, ये ऑब्जेक्ट की इधर ही बन सकती है, ऑब्जेक्ट की उधर ही बन सकती है, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ये हमारा हो जाता है। अब देखो ये कैसी इमेज है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल इमेज है, दोनों को हमने ड्रॉ किया बोल्ड लाइन से। लेकिन ये जो इमेज जो है ना, ये वर्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे रेज थोड़ी ना एक्चुअली मीट करी, वो तो आगे जा रही है। अगर वर्चुअल इमेज है तो मैं कैसा लाइन ड्रॉ करता था, ऐसा। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, ये जो इमेज है ना, इसको मैं कैसे इंडिकेट करूंगा, देखो, ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा वी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आईपी, ये आईपी से, ठीक है। सब लेबलिंग होगी ना, यू ई है, बी है, यू ओ है, एफ ओ है, ठीक है। क्लास चलेगी ना, अभी एक पीरियड और लूंगा मैं, इसके बाद 8 बजे तक चलेगी। इसको सबको फटाफट नोट कर दो, दूसरे वाला काम है यार, और यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा, देखो मैं लिख रहा हूँ फटाफट, तुम लोग नोट कर जाना। एम हो जाएगा थीटा बाय थीटा नॉट। एम हमारा क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच डैश, ठीक है, बाय, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो ये एच डैश है, ये मान लो क्लियर। और ये एंगल कितना बना रहा है इमेज, जो ये एंगल बनाएगा ना, ठीक है, ये मान लो क्लियर, ये हाइट कितनी है इंटरमीडिएट इमेज की, एच डैश है, तो एंगल कितना बनाएगा, देखो तो ये इमेज कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, थीटा, एंड दैट थीटा इज इक्वल टू एच डैश बाय यू ई डिवाइडेड बाय व्हाट इज थीटा नॉट, थीटा नॉट हो जाएगा एच बाय डी हो जाएगा ना, ये मैं क्या लिख सकता हूँ, एच डैश बाय एच इंटू यू ई बाय डी। मैं अभी देखो नेक्स्ट पे डायग्राम नहीं बनाऊंगा अभी, डी बाय यू ई, एच डैश ऊपर एच नीचे आ गया, व्हाट इज एच डैश, एच डैश ये हाइट है, और ये थीटा कौन बना रहा है, थीटा आपको इमेज का देखना है। और देखो सिमिलैरिटी से तुम अगर देखो ना, तो थीटा एच डैश भी तो वही बनाएगा ना, तो एच डैश बाय यू डिवाइडेड बाय डी,
एच डैश बाय एच इंटू डी बाई यू। अब एच डैश बाय एच क्या हो जाएगा देखो तो, ये एच डैश है ना, एच डैश बाय एच हो जाएगा हमारा ये एच है ना, ठीक है, ये एच था, ठीक है, बिकॉज थीटा नॉट क्या था, एंगल मेड बाय द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट डिस्टेंस कैपिटल डी। तो मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, एच डैश बाय एच हो जाएगा माइनस बी बाई यू, सारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला माइनस बी बाय यू। ठीक है, इसको नोट कर दो। ठीक है, इसको तुम एक बार माइनस साइन भी ओमिट कर दो। ठीक है, माइनस साइन अंडरस्टूड है कि वो होगा। ठीक है, इक्वल्स टू बी बाई यू, खाली लिख देना ओनली वैल्यू। ठीक है, और हम देखेंगे कि उल्टा बनेगा तो हम साइन ऑटोमेटिकली लगा देंगे, माइनस साइन के बराबर डिस्टर्ब करेगा। देयरफॉर m क्या हो जाएगा, b बाई यू इंटू डी बाई यू। ठीक है, इसको फटाफट सब पे नोट कर लो अच्छे से। उसके बाद मैं क्लास एंड करके फिर से क्लास स्टार्ट करूंगा, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा जहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है, फिगर सबके पास होना चाहिए नोटबुक में अपनी, तो भी समझ में नहीं आएगा, और ये फिगर ड्रॉ करने में मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिक फॉर्मूला थीटा बाय थीटा नॉट हमेशा रहेगा माइक्रोस्कोप के लिए। थीटा हो गया एंगल मेड बाय द इमेज एट द आई। यहाँ पे आई पे कितना इमेज बन रहा है देखो, ये थीटा बन रहा है। ठीक है, आई तो बड़ी होती है, पूरा एक्सटेंड करती है, तो ये थीटा होगा। जैसे क्लास खत्म होगी ना, फिर से ज्वाइन कर देना। ठीक है।